हेलो फ्रेंड्स, द बेस्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका दिल खोलकर स्वागत है। आज का क्लास एसएससी जीडी या यूपी पुलिस के जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आप लोग के बीच में बेहद शानदार होने वाला है। आज का क्लास वैसे प्रश्नों को चुना गया है दोस्तों, जो कि हर बार इन्हीं प्रश्नों में से 2 या 3 जीके पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों, आज का सेशन देर न करते हुए चला जाए आज के पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दिया है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन बी मार्स मैन, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी जॉन मार्शल। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता 2 लोग को माना जाता है दोस्तों। पहला हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दूसरा यदि नहीं दिया है तो चार्ल्स लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले इसको भी मार सकते हैं। और दूसरा चार्ल्स ग्रांट, ऑप्शन के अनुसार दोनों को मारा जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है दोस्तों अगला प्रश्न, बहुत छोटे समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है? बहुत कम समय को यानी सबसे कम समय को मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग करेंगे? तो आणविक घड़ी का प्रयोग करते हैं। आणविक घड़ी का प्रयोग बहुत छोटे समय को मापने के लिए किया जाता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा या कार्य की इकाई है। अधिकांश पेपरों में ऊर्जा दिया रहेगा तो ऊर्जा मार दीजिएगा दोस्त। और यह पूछा जाएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट घंटा बराबर तो 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। एक अश्वशक्ति में कितना वाट होता है? तो एक अश्वशक्ति में आपका 746 वाट के बराबर होता है। द्रव की बूंदें किसके कारण गोल होती है? चाहे बारिश की बूंदें किसके कारण गोल होती है? तो आपका पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की जो बूंदें होती है वो गोलाकार होती है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो यहाँ पे जल का घनत्व बोला गया कि अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। यदि पूछा जाता कि किस ताप पर जल का आयतन न्यूनतम होता तो भी आपका आंसर 4 डिग्री सेल्सियस को होता। प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने प्लावन का सिद्धांत दिया था। आर्किमिडीज ने प्लावन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है दोस्तों अगला प्रश्न कि बाजार नियम का मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? तो बाजार नियम का मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियम व नियंत्रण प्रणाली की शुरू की थी। और यह पहली बार घोड़ा दागने और नगद वेतन की शुरुआत भी पूछा जाएगा किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीन इलाही धर्म किसने शुरुआत की? 1582 ईस्वी की बात है दोस्तों। अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी और उसे एकमात्र हिंदू मानने वाला कोई था तो बीरबल था। 1582 ईस्वी में प्रारंभ करने वाला अकबर इसे प्रारंभ किया था। भारत में पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा अल्फ्रांसो डी अल्बुर्क जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाला विनोबा भावे थे। विनोबा भावे जो थे
भूदान आंदोलन के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। भारत का बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार भाई पटेल, पटेल को भारत का बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। गायत्री मंत्र किस वेद में उल्लेखित है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में उल्लेखित है और यह सूर्य देवता को समर्पित माना जाता है। 3 मंडल में, ऋग्वेद के 3 मंडल में, और यह सूर्य देवता को समर्पित है। सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट देखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन डी बरकतुल्ला। काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1925 को हुआ था और उसके नायक माने जाते हैं राम प्रसाद बिस्मिल को। तो इसका आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन के नायक राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। और काकोरी ट्रेन 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था और आप इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? तो प्रेशर कुकर में दबाव बढ़ता है इसलिए क्वथनांक जल का बढ़ जाता है और खाना जल्दी बन जाता है। दबाव के बढ़ जाने पर क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्द बन जाता है। किस ताप पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने का मान बराबर होता है? नहीं, यानी कौन सा ताप है जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों का तापमान बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री ताप पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट पैमाने बराबर होते हैं। तड़िक झंझा की खोज किसने की थी? तो तड़िक झंझा की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक व्यक्ति था, इसी ने तड़िक झंझावत की खोज किया था। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का दूरदृष्टि दोष की निवारण लेंस में प्रयोग किया जाता है। आकाश का रंग नीला किस घटना के कारण होता है? कहीं भी रंग शब्द दिखाई दे, आपको केवल रंग, कोई भी रंग हो, बादलों का सफेद दिखाई देना, खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग होना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, यदि कोई भी रंग शब्द आए तो केवल प्रकीर्णन का उदाहरण है दोस्तों। तो यहां पे हो जाएगा प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। प्रकाशिक तंतु में किस घटना का प्रयोग किया जाता है? तो प्रकाशिक तंतु में पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, दिया है अगला प्रश्न, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हैं। सिमुख सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। तानसेन किसका दरबारी कवि था? तानसेन अकबर का दरबारी कवि था। अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन भी था,
जो कि बहुत ज्यादा सुंदर गाता था, और यह दोस्तों इसके गुरु का नाम हरिदास था। और इन्हें अकबर ने तानसेन को कंठा भारी विलास की भी उपाधि दिया था। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक, और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए थे। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी थे। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। तृतीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो इसका दोस्तों ट्रिक हो जाएगा, अशोक के शासन काल में हुई थी। और इसका ट्रिक हो जाएगा राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक। तीसरी लाइन इसकी हो जाएगी दोस्तों, पटाओ मत आशिक। तो इससे आपका हो जाएगा दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और उस समय अशोक राजा था, अशोक के शासन काल में हुई थी। यहाँ पे आशिक से अशोक हो जाएगा, मत से मोगाली पुत्र के अधिष्ठा में, और पटाओ से पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति संपन्न हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1933, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1937। तो उड़ीसा जो बिहार से अलग हुआ था 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? हाइड्रोजन के कुल 3 समस्थानिक है, और 3 समस्थानिक में आपका पहला हो जाएगा पोट्रेनियम, दूसरा ड्यूटेनियम, तीसरा टाइटेनियम। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, और हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व माना जाता है। सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य पाया जाता है? तो हाइड्रोजन सभी अम्ल में अनिवार्यता पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। गोताखोर के सिलेंडर किन गैसों का मिश्रण होता है? जब गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं तो हीलियम व ऑक्सीजन गैस का मिश्रण ले जाते हैं। हीलियम व ऑक्सीजन गैस का मिश्रण अपने साथ ले जाते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंग लगने पे लोहे का जो भार होता है वो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। एलपीजी किसका मिश्रण है? यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। ब्यूटेन और प्रोपेन जो गैस होती है, इन 2 गैसों का मिश्रण एलपीजी माना जाता है। बिजली बल्ब के अंदर किस प्रकार की गैस भरी जाती है? तो इसमें अक्रिय गैस भरी जाती है। जैसे में आपका हो जाएगा आर्गन व नाइट्रोजन गैसों का संयोग करके बिजली के बल्ब बनाया जाता है। नींबू व संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कि नींबू और संतरा खट्टे पदार्थ हुआ, और खट्टे पदार्थ में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसे आधुनिक भारत का जन्मदाता के रूप में माना जाता है? भारत के अग्रदूत या आधुनिक भारत के जन्मदाता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता माना जाता है। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण अकबर ने करवाया। अकबर ने दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। मुमताज महल का असली नाम क्या है?
मुमताज बेगम का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम है। अर्जुमंद बानो बेगम है और इन्हीं के याद में शाहजहां ने ताजमहल को बनवा दिया था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद नंद वंश का संस्थापक माने जाते हैं। महापद्म नंद। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त के को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए बड़ा इमाम बाड़ा, ऑप्शन बी बुलंद दरवाजा, ऑप्शन सी जामा मस्जिद, ऑप्शन डी सिद्दी वसीद। तो गुजरात के विजय उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पूछा जाएगा दोस्तों, अकबर के ऊपर से दास प्रथा कब समाप्त हुआ? तो दास प्रथा अकबर के ऊपर से 1562 ईस्वी में समाप्त हुआ। तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कब किया था अकबर? तो 1563 ईस्वी में तीर्थ कर यात्रा की समाप्ति 1563 ईस्वी में किया था। और जजिया कर कब हटाया था? तो जजिया कर हटाया था 1564 ईस्वी में। बड़ा इमाम बाड़ा कहां पे है? तो बड़ा भी इमाम बाड़ा आपका लखनऊ है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, शर्करा की किण्वन से कौन सा यौगिक बनता है? शर्करा की किण्वन से आपका एथिल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल शर्करा के किण्वन से बनता है। रबर को अधिक मजबूत व लचीला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबर को अधिक उछलने व लचीला मजबूत बनाने के लिए उसमें सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन के नाम से जानी जाती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों NaHCO3। TNT का पूर्ण रूप क्या है? ट्राई नाइट्रोटाइलविन। ट्राई नाइट्रोटाइलिन TNT का पूर्ण रूप है। लार की प्रकृति कैसी होती है? तो लार की प्रकृति अम्लीय मानी जाती है। नेक्स्ट देखिएगा, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो जिंदा पीर औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब। और इन्हें ही आपका द्वितीय ताजमहल बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगाबाद महाराष्ट्र में। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आंदोलन हुआ था और इसी में करो या मारो का नारा दिया गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर थे। प्रथम ऋषभ देव और 24वें व अंतिम महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर थे। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। कल्पसूत्र का लेखक कौन था? कल्पसूत्र का लेखक भद्रबाहु जी हैं। भद्रबाहु कल्पसूत्र के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मार्स गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एलपीजी, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो दोस्तों मार्स गैस का जो सूत्र होता है, मार्स गैस CH4 यानी मीथेन को कहा जाता है और यह जो गैस है दलदली स्थानों पे भी पाया जाता है और भैंस जो जुगाली करती है उसमें से भी आपका मीथेन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच दो इसमें अंक होते हैं, 3 जनवरी और एक 4 जुलाई। न्यूनतम 4 और 3 में से 3 है दोस्तों, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को माना जाता है और 4 जुलाई आएगा तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी होगी। अधिकांश मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती है? तो मौसमी घटनाएं मेघ गर्जन, बादल बनना, ये सब आपके क्षोभ मंडल में होती है और यह पहला मंडल है। सबसे निचला मंडल क्षोभ मंडल है जिसमें मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितना ऊंचाई पर स्थित है? तो यह आपका 36,000 किमी ऊपर आपका पृथ्वी से एक भू स्थिर उपग्रह स्थित है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन आपका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। किसी पिंड का भार अधिकतम कहां होता है? तो सबसे अधिक किसी पिंड का भार ध्रुवों पर होता है। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज दूसरे मंडल समताप मंडल में इसलिए उड़ते हैं दोस्तों क्योंकि वहां पे न तो मेघ गर्जन, न तो बादल बनना, ना ही वहां पे धूलकण उड़ते हैं, इसलिए हवाई जहाज आदर्श माना जाता है समताप मंडल में, आसानी से वहां पे उड़ जाएंगे समताप मंडल में। नेक्स्ट देखिएगा,